सबसे पहले अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, चैप्टर का नाम है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। तो इस टर्म को जो है सबसे पहले मैं डिफाइन कर दूं। Combination of the two or more terms connected by the plus, minus or multiply or divide is called an algebraic expression। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कहीं पे अगर लिखा हुआ है 3x² + 2x + 3x² - 5, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड इस टर्म्स में जुड़ा हुआ है, और जबकि ये पूरे टर्म्स को जो है प्लस और माइनस के द्वारा जब भी इंडिकेट हम लोग करेंगे, प्लस और माइनस के द्वारा जब भी हम लोग इंडिकेट करेंगे, तो ये कंप्लीट इक्वेशन जो है हमारा एक्सप्रेशन कहलाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। और इसमें का जो ईच पार्ट्स है, जो ईच पार्ट है, वो हमारा टर्म्स कहलाएगा, वो हमारा टर्म्स कहलाएगा। यानी कि अगर इस एक्सप्रेशन की बात कर लें तो इस एक्सप्रेशन में जो है 4 टर्म्स है। टर्म्स कौन कौन टर्म्स है? तो 3x² एक टर्म्स हो गया, 2x एक टर्म्स हो गया, 3x एक टर्म्स हो गया, और -5 एक टर्म्स हो गया। यहाँ पे टर्म्स को जब भी हम लोग कांस्टेंट को डिनोट करते हैं, या कोई भी टर्म्स को जब भी डिनोट करते हैं, अगर निगेटिव टर्म्स रहेगा तो उसको साइन के साथ हम लोग डिनोट करते हैं। अब और इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। सबसे पहला टर्म जो आता है वो है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 3 टर्म्स आते हैं एक्सप्रेशन में। सबसे पहला टर्म्स जो है वो है कांस्टेंट टर्म्स, दूसरा है वेरिएबल, और तीसरा है कोएफिशिएंट। इसको हम एक्सप्रेशन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल में लिख लेता हूँ, 3x² + 3x - 2। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है सिंगल टर्म्स -2 है, और इसमें कोई भी लेटरल टर्म नहीं लगा हुआ है, यानी कि कोई भी अल्फाबेट जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे जो -2 है, यहाँ पे जो -2 है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म रहा है। जबकि अगर बात करें हम लोग 3x² या 3x का किसी एक की बात करें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x² एक टर्म्स है, 3x²। इसमें जो x² लगा हुआ है, जिसका वैल्यू जो है वैरी करेगा, इसलिए इस x² को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। और इस वेरिएबल से जुड़ा हुआ जो है ये 3 है, इस 3 को हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे। इस तरह से किसी भी एक्सप्रेशन में हम लोग ये पहचान सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल है, कौन सा कोएफिशिएंट है, और कौन सा कांस्टेंट टर्म है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग जुड़े हुए टर्म्स, कुछ और जुड़े हुए टॉपिक इससे रिलेटेड। सबसे पहला आता है लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। अब हम लोग कैसे जानेंगे कोई भी एक्सप्रेशन में कौन सा लाइक टर्म्स है और कौन सा अनलाइक टर्म्स है? जब भी हम कोई भी एक्सप्रेशन को चेक करते हैं, कोई भी टर्म्स को चेक करते हैं, तो पूरे टर्म्स को चेकआउट कर लेते हैं। उसमें जो वेरिएबल टर्म्स रहते हैं, जो भी वेरिएबल टर्म्स रहते हैं, उनका अगर पावर इक्वल है, उनका पावर अगर इक्वल है, तो हम लाइक टर्म्स कहेंगे, अदरवाइज वो अनलाइक टर्म्स कहलाता है। तो पहले सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स लिख लेता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को। 3x² y, 4x y² -8²
स्क्वायर वाई माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3x। तो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कुछ टर्म्स लिखा हूँ। यहाँ पर अगर वेरिएबल की बात करें तो यहाँ x और y वेरिएबल है, यहाँ भी x y वेरिएबल है, यहाँ भी x y वेरिएबल है, यहाँ भी x y वेरिएबल है, और यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है। लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है कि यहाँ x पर पावर 2 है और y पर पावर 1 है, और यहाँ पर x पर पावर 1 है, y पर पावर 2 है। लेकिन यहाँ पे अगर देखते हैं तो x पर पावर 2 है, y पर पावर 1 है। यहाँ पे जो है अगर लाइक टर्म्स की हम लोग बात करें, लाइक टर्म्स की बात करें तो 3x स्क्वायर वाई और माइनस 8x स्क्वायर वाई यहाँ पे लाइक टर्म्स कहलाएंगे। 3x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर यहाँ पे लाइक टर्म्स कहलाएंगे। अगर दूसरा लाइक टर्म्स की बात करें हम लोग तो यहाँ पे एक और लाइक टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं 4x वाई स्क्वायर और माइनस 2x वाई स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि x का पावर 2 है तो यहाँ भी x पर पावर 2 है, यहाँ पे y है तो यहाँ पर भी y है। यहाँ पर अगर देखते हैं तो x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, और यहाँ पे y पर पावर 2 है, और यहाँ पे y पर पावर 2 है। अगर अनलाइक टर्म्स की हम लोग बात करें, अनलाइक टर्म्स की बात करें तो अगर इस दोनों को रिलेटेड करते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x वाई स्क्वायर और माइनस 3x, ये आपस में जो है अनलाइक्स कहलाएंगे, क्योंकि सभी वेरिएबल्स के पावर डिफरेंट है, सभी वेरिएबल्स के पावर डिफरेंट है। कुछ और टॉपिक इससे रिलेटेड है, आगे देखते हैं हम लोग। अब टर्म्स के अनुसार जो है इसको कैसे बांटा गया है, तो सबसे पहले आता है मोनोमियल्स, जहां पे सिर्फ एक टर्म्स रहेगा, या माइनस 3x रहे या माइनस 3 रहे, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म भी रह सकता है, 3 रह सकता है, x रह सकता है, तो हम किसी भी एक टर्म्स को हम लोग मोनोमियल्स कहते हैं। दूसरा टॉपिक आता है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स की बात करें तो कोई भी एक्सप्रेशन में अगर दो टर्म्स रहेगा, तो हम लोग उस एक्सप्रेशन को बाइनोमियल्स कह सकते हैं। उसके बाद आता है ट्रिनोमियल्स। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि एक टर्म्स वाले को मोनोमियल्स कहते हैं, दो टर्म्स वाले को बाइनोमियल्स कहते हैं। तो ऑफकोर्स जहां पे 3 टर्म्स लिखा हुआ रहेगा, उसको हम लोग ट्रिनोमियल्स कहेंगे। जहाँ पे 3 टर्म्स लिखा हुआ रहेगा वहाँ पे हम लोग ट्रिनोमियल्स कहेंगे। इसके अनुसार अगर हम लोग देखें तो जहाँ भी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म्स का जो कनेक्टिविटी रहेगा, वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म का कनेक्टिविटी रहेगा, उसी चीज को हम लोग पोलिनोमियल्स के नाम से जानते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक टर्म्सों का जहाँ पे रिलेटेड कांस्टेंट और वेरिएबल रहेगा, उसी को हम लोग पोलिनोमियल्स कहेंगे, इसको डिग्री के अनुसार भी बांटा गया है, अब हम लोग देखते हैं डिग्री के अनुसार की बात कर लेते हैं। तो कहीं पे अगर पावर 0 रहेगा, दैट इज -2 -3 तो इसको हम लोग जीरो पोलिनोमियल्स कहेंगे, अगर इसी में अगर कहीं पे लिखा हुआ है पावर 1, जहाँ पे अगर पावर 1 की बात कर देते हैं, जैसे कि 3x, यहाँ पे पावर x पर 1 है, जहाँ भी पावर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि x पर 1 पावर, तो इसको हम लोग लीनियर कहते हैं। कहीं पे पोलिनोमियल्स अगर इस तरह का लिखा हुआ है तो जो मैक्सिमम पावर रहेगा उसी को डिनोट करते हैं हम लोग, पावर को लिखने में, डिनोट करने में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि x का पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कहेंगे।
इसी तरह से अगर पावर 3 आता है तो क्यूबिक पोनोमियल्स कहेंगे, पावर 3 आता है तो क्यूबिक पोनोमियल्स कहेंगे। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग सीखते हैं इसमें कि हाउ टू ऐड अलजेब्राइक टर्म्स, हाउ टू सब्ट्रैक्ट अलजेब्राइक टर्म्स, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले ऐड करके एक सिंपल प्रॉब्लम से हम लोग शुरू करते हैं। कहीं पे अगर लिखा हुआ है 3ab माइनस 4ab 7ab और माइनस 5ab, उसको अगर ऐड करना है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली जो है सबसे पहले तो ऐड का साइन हम लोग डाल लेंगे। ये हमेशा हम लोग याद रखेंगे कि जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट हम लोग करते हैं तो लाइक टर्म्स के बीच में ही ऐड और सब्ट्रैक्ट होता है, अनलाइक के बीच में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस 4ab प्लस 7ab माइनस 5ab। यहाँ पे प्लस वाले को प्लस वाले के साथ जोड़ देते हैं तो 10ab और माइनस वाले को माइनस वाले के साथ जोड़ देते हैं तो माइनस 9ab। इस तरह से हमारा रिजल्ट जो है ये भी आ गया। एक और ऐड करके हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड जो है। अगर एक प्रॉब्लम हम लोग ले लेते हैं 3 माइनस एक्स माइनस 3xy 7y 7xy माइनस y और y माइनस x। अब इसको ऐड करना है तो यहाँ पे टर्म्स बढ़ गया है। आप देख सकते हैं कि एक टर्म्स में जो एक एक्सप्रेशन में जो टर्म्स आ गए हैं तो इसको भी सिंपली सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो ऐड का साइन लगा देते हैं। अब हम लोग का यहाँ पे काम बनता है कि लाइक को लाइक के साथ करें, लाइक को लाइक के साथ करें, यानी कि ढूंढना पड़ेगा कि लाइक है कि कहाँ पे है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि x और x जो है कट गया है, एक पॉजिटिव था और दूसरा निगेटिव था। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं y के साथ कट गया है। अब बच गया है सिर्फ 7xy और माइनस 3xy। तो 7 पॉजिटिव है और माइनस 3 निगेटिव है। इस तरह से यहाँ हमारा वैल्यू जो है 4xy आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्ट। हाउ टू सब्ट्रैक्ट, कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे भी एग्जाम्पल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 3xy फ्रॉम 8xy, जहाँ पे फॉर्म आ गया इसका मतलब है कि दूसरे वाले से पहले वाले को घटाना है, यानी कि 8xy माइनस माइनस एक सब्ट्रैक्शन का साइन है और एक माइनस इसका अपना रिलेटेड साइन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 8xy माइनस माइनस प्लस 3xy, यानी कि यहाँ पे आपका 11xy हो गया। इससे रिलेटेड एक और सब्ट्रैक्शन को हम लोग बनाते हैं। अगर हमको सब्ट्रैक्ट करना रहा e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab फॉर्म a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इसको करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, तो फॉर्म आ गया तो सबसे पहले तो उधर से इधर कर लेते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का साइन लग जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम लोग बड़े कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो एक सिंपल सा वे है कि जितने भी ब्रैकेट के अंदर का टर्म्स है उसके साइन को हम लोग उल्टा कर देंगे। कैसे उल्टा होता है तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस प्लस माइनस a स्क्वायर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस b स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2ab आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कट गया और हमारा वैल्यू जो है 4ab आ गया। हम लोग अब देखते हैं आगे मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टीप्लाई। हाउ टू मल्टीप्लाई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एक रिलेटेड टर्म ले लेते हैं। सबसे सिंपल पहले करके देखते हैं 5z6 इंटू माइनस 3z टू द पावर 6। तो यहाँ पे जो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले जो कॉफिशिएंट पार्ट्स है, कॉफिशिएंट को
टू इन हो गया। और एक्सपोनेंट में हम लोग ने सीखा था कि जब भी वेरिएबल टर्म सेम बेस पर रहेगा तो पावर को हम लोग ऐड कर देंगे, पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे पावर जो है 12 हो जाएगा। इसी तरह से एक नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर से ले लेते हैं। 4xy² minus 3xy and 6x²yz। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 टर्म्स आ गया है, तो हम बारी बारी से भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। 4x² into minus 3x² into 6x²yz। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो एक्चुअली हम बारी बारी से पहले कर लेते हैं। 4 इंटू पहले इसको इसके साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ करेंगे तो 12 आ जाएगा, और x को जो है x के साथ करना है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो x का पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो y का पावर भी 3 हो जाएगा। अब इसको जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6x²yz। तो यहाँ पे कोफिशिएंट को जब कोफिशिएंट के साथ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -72। x का पावर यहाँ पे 3 है, x का पावर यहाँ पे 2 है, x का पावर ये 5 हो गया, y का पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 4 हो गया। यहाँ पे z नहीं है तो सिर्फ z को मल्टीप्लाई कर देना है। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे और भी इस पर डिफिकल्ट प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। आज के लिए बस मिलते हैं।